हेलो 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 दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल ही टनाटन होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ मैथमेटिक्स क्लास 12 का आंसर की। तो आपको बताना है कितना कितना नंबर आपका उठा, कौन कौन पास कर पाए, कौन कौन फेल हो गए, कौन कौन ज्यादा नंबर ले आए। जो भी आया भाई कमेंट करके बता दो ईमानदारी से। चलिए अब शुरू करते हैं, आंसर शीट देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव का बताना है, सब्जेक्टिव का नहीं। ऑब्जेक्टिव का पहला जो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, प्यारे क्वेश्चन दिया, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन। द फंक्शन एफ एन टू एन डिफाइंड बाय एफ एन टू एन प्लस थ्री इज, क्या हो जाएगा? ये वन वन फंक्शन यानी इंजेक्टिव फंक्शन है, ये इंजेक्टिव वन वन होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने आपके टीवी स्क्रीन पर ये रहा भाई। क्या कहता है देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 2 कहता है भाई क्यू क्यू के बारे में कह रहा है। इज गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एफ इनवर्स 9 के बारे में पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर प्लस माइनस 3 हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिए। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स माइनस रूट टू, ये वैल्यू होता है माइनस पाई बाई 4 का होता है। प्यारे कैसे होता है ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज आंसर की जल्दी मिलाइए और बताइए कितना नंबर आपका आया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका दे दिया भाई एक्स वाई और जेड का जोड़ कितना होगा, तो इसका जो आंसर होगा प्यारे ये हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है प्रतीक्षा कर रहा है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए जल्दी से प्रतीक्षा खत्म करते हैं। मैट्रिक्स ए एंड बी आर इन्वर्टेबल ऑफ ईच अदर कब होता है, तो ऑप्शन नंबर डी जब होता है ए बी के बराबर बी ए बराबर आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भाई डिटरमिनेंट दे दिया है, इसका वैल्यू बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मार दीजिए, डायगोनल मैट्रिक्स 1 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7 को फैक्टर पूछा गया किसका? -3 का। तो -3 का जो को फैक्टर है प्यारे आपका हो जाएगा, चलिए बता देते हैं जल्दी से। इसका जो आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू 2 का टू द पावर x dy बाई dx, यानी आपका ए एक्स का फॉर्मूला लग जाएगा, यानी फॉर्मूला आपका हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2x log 2। ए एक्स लॉग ए होता है, जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? ए एक्स से हो जाता है, लॉग लग जाता है और लॉग ए हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 9, डिफरेंशिएट करना है साइन इनवर्स 2x। बहुत ही आसान सवाल है भाई। रूट अंडर हो जाएगा 1 माइनस 4x स्क्वायर, 2x का डिफरेंशिएट करेंगे 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा प्यारे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 10 को उड़ाते हैं भाई। चलिए भाई डिफरेंशिएट दे दिया है, log sin x का किया है 1 बाय साइन का cos x यानी cot x, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, फिर डिफरेंशिएट दे दिया, एक बार इसको दोनों को डिवाइड मारिए, आंसर आ जाएगा आपका, आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी -1 बाई टी स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 12 प्रतीक्षा कर रहा है y बराबर log x, ये हमें 2 बार डिफरेंशिएट करना है, तो 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा -1 बाय एक्स स्क्वायर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला जो क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 13, डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना है 1 बाय एक्स टू द पावर 11, तो इसको ऊपर चढ़ाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो ऐसे हो जाएगा -1 बाय 10 इंटू एक्स टू द पावर 10 प्लस सी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की और। वही साइन स्क्वायर डीएक्स वाला है, बहुत ही आसान सवाल है, पहला नंबर ही इसका आंसर हो जाएगा। पहले स्क्वायर को तोड़ेंगे फिर बना देंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, बहुत ही इजी सवाल दिया गया है भाई। ये tan इनवर्स वाला फॉर्मूला दे दिया, सीधे लगा दो भाई 1/2 tan इनवर्स x बाय 2। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें थोड़ा सा झोल कर दिया है क्या? सही है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 1 बाई एक्स डी एक्स लॉग एक्स हो जाएगा, लॉग एक्स को तोड़ेंगे तो लॉग 3/2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कुछ क्वेश्चन में दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कमेंट में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? 0 to 1 है, 1 बाई एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पाई बाय 2 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, बहुत खतरनाक क्वेश्चन दे दिया है, एकदम इजी क्वेश्चन है भाई, फॉर्मूला पे बेस्ड है, सीधे मार देना है आपका, ऑप्शन नंबर सी मार देना है। ये सी आपका क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए एकदम सही से उत्तर लेके आए हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। आप मिला लीजिए और बताइए कितना आया नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं भाई 19, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल सॉल्यूशन बोला है तो सीधे मार दीजिए ये नंबर, y बराबर सी एक्स हो जाएगा। चलिए
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। 20 किधर गया भाई? द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बटे डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। इसका आंसर हो जाएगा प्यारे ई टू द पावर माइनस एक्स हो जाएगा। बिल्कुल ही सही उत्तर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यूनिट वेक्टर पूछा गया, सीधे मार दीजिए ए का वेक्टर बटे मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। तो चलिए देर किस बात की, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रोजेक्शन, दिस इज प्रोजेक्शन आई ऑन जे इज। इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे? इसका आई से जे हो जाएगा, आई से जे, आई जे डॉट जे का मॉडुलस यानी 1 इन 1। आंसर हो जाएगा आपका 1। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है भाई? a डॉट बी 1 है, मॉडुलस ऑफ ए 1 है, मॉडुलस ऑफ बी 2 है। तो इसका आंसर सीधे 1/2 मार दो गजाग से। a डॉट बी cos थीटा का फॉर्मूला मॉडुलस ऑफ ए डॉट बी बटे मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। अरे के क्रॉस जे, ये तो एंटी डायरेक्शन में है, डायरेक्शन चेंज है तो माइनस आई हो जाएगा। डायरेक्शन जे और के होता तो प्लस आई होता, लेकिन के इंटू जे इसलिए माइनस हो जाएगा। डायरेक्शन चेंज, ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, उड़ा दो बेटा, डायरेक्शन रेशियो 1:1। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। चलिए कोसाइन बोलता है तो रूट लगाते, रूट अंडर 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। ठीक है, कोसाइन नहीं बोला गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये तो हो गया बाबू। क्वेश्चन नंबर 26, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में खोजोगे प्यारे, वाई 0 मिलेगा, जेड 0 मिलेगा। सीधे मार दो ऑप्शन नंबर ए। जिस एक्सिस में खोजते हैं उसी का वैल्यू मिलता है, बाकी सबका 0 हो जाता है। चलो अब बढ़ते हैं भाई 27 की ओर। 27 है बाबू? हाँ 27 ही है ये। चलो भाई 27 क्या कहता है? 27 जो कहता है आंसर सीधे मार देना, -2/3 बना के रख दिए हम पहले ही। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 28वां को। 28 का क्वेश्चन है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट डेट डेट फ्रॉम एक्स एक्सिस। सीधे मार दो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बेटा। चलो अब आगे देखते हैं 29वां प्रश्न। 29वां बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैंने बताया था इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा ही जाता है प्यारे। मेरे पास जो ट्यूशन पढ़ते थे देख लो, ही क्वेश्चन दिया है कि नहीं, सीधे 14/17 मार दो, आंसर आ जाएगा। जो जो मारे हो एकदम सही है, जो जो नहीं मारे हो भितरामपुर चल गए हो। तो चलो लास्ट क्वेश्चन हुआ को भी देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है भाई, इवेंट्स ए एंड बी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट होगा तो सीधे मार देना पी ए इंटू पी बी। तो आपको बताना है प्यारे कितना नंबर आपका 30 में उठा, जल्दी कमेंट करके बता दो और अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। तब तक के लिए